वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब आपके अपने YouTube चैनल आलम क्लासेस 99 पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव सीखा और विद्युत बल रेखाओं के बारे में सीखा था। विद्युत बल रेखाओं के बारे में सीखा था और विद्युत द्विध्रुव के बारे में स्पेशली सीखा था और बहुत ही अच्छे से सीखा था। उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा उसी वीडियो में देखने के साथ ही। बच्चों, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो और आप लोगों का डिमांड भी है कि दिन में 2 वीडियो आए फिज़िक्स के। तो मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो आएँ आपके, और आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हो इसके लिए हमें बहुत ही खुशी है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ ही हम इसमें जोड़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेते हैं। बहुत ही दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले हर डेरिवेशन में बहुत सारे मोस्टली डेरिवेशन में इसका कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो आप बड़ी बड़ी चीज़ों को समझेंगे और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा और उसमें कन्फ्यूज़न होगा तो आपको काफ़ी दिक्कत जा सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अच्छे से समझाऊँ। दूसरी बात, अक्षीय स्थिति में जो प्रश्न और जो क्वेश्चंस डेरिवेशन बताने वाला हूँ वो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैं परिभाषा लिख दिया हूँ आपके लिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद तो आपको करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, देखिए ध्यान से इधर देखिए, डेफिनेशन बाद में है ना, पहले थ्योरी समझिए क्या है। जैसे प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से क्या बनता है, द्विध्रुव बनता है। क्या बनता है, द्विध्रुव। द्विध्रुव के बारे में पिछले वीडियो में सीखा था कि विजातीय आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर रहते हैं तो उस निकाय को, सिस्टम को द्विध्रुव कहा जाता है। राइट, तो आप तो ये समझ गए कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से बना, ये क्या बना, विद्युत द्विध्रुव बना। राइट, अब इनकी बीच की दूरी क्या होती है, तो इनकी बीच की दूरी 12 होती है, आपको पता हो चुका है। इनमें एक सेंटर ले लेते हैं और आधा आधा बांट देते हैं, ये भी आपने सीख लिया था। अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में परिभाषा से फॉर्मूला बताएंगे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो पहले बात की सदिश राशि होता है, उसको पी से सूचित करते हैं। राइट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है, उसको सदिश राशि बोलते हैं। और ये सदिश राशि है, इसको पी से सूचित किया जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। ध्यान रहे आप, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q इंटू 2L फॉर्मूला होता है। राइट, Q इंटू 2L इसका फॉर्मूला होता है। Q इंटू 2L फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, Q इंटू 2L अगर इतना केवल याद है आपको तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो विद्युत, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, यही चीज़ मैं लिख दिया हूँ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, भाई 2 आवेश है ना, एक प्लस भी एक माइनस है, तो किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। बस सिंपल सा है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका हो गया क्या, डेफिनेशन से फॉर्मूला। बस वही चीज़ हमने लिख दिया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम जो होता है, परिमाण यानी रिजल्ट, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूला याद भी होगा और फॉर्मूला के हिसाब से आपको डेफिनेशंस भी बना लेने हैं, ना कि याद करने हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो याद करते हैं इन चीज़ों को। तो क्या है, विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, दैट्स इज क्लियर, आई होप। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर परिभाषा आपका क्लियर हो गया होगा तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, सजा के लिख सकते हैं, Q इंटू 2L लिख सकते हैं। अच्छा, Q इंटू 2L तो लिखा हुआ है, 2QL लिख सकते हैं। राइट, P इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2QL है ना, इंटू है तो आप कहीं भी लिख सकते हैं ना, जैसे 4 इंटू 8 या 8 इंटू 4, कोई बात नहीं है, दोनों में 32 आएगा, 32 ही आएगा। तो आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा। इसका मात्रक थोड़ा देख लेते हैं, मात्रक, इसका यूनिट देख लेते हैं। तो आपने P इक्वल ले लिया, P इक्वल क्या ले लिया, 2QL। राइट, कहीं भी आएगा तो आप इसको
समझ जाएंगे कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है। मात्रक ध्यान से देखिए, मात्रक क्या होगा, तो आपको मात्रक बनाना है ना कि याद करना है। क्यू का कूलाम, एल लंबाई है और लंबाई के लिए मीटर, तो हो गया मात्रक कूलाम मीटर, राइट। कूलाम मीटर इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया। तो इसको आप नोट करिए और मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, आप लिख लिए होंगे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप बीमीय सूत्र भी लिख लीजिए, डायमेंशन फार्मूला जो है वो भी लिख लीजिए। बीमीय सूत्र जो होगा, तो देखिए कूलाम का आप एटी याद ही रख लो, बार बार आएगा ये चीज़, ठीक है ना। कूलाम का जो है ना वो बीमीय सूत्र एटी होगा। कैसे होगा मैं बताया हूँ, लो फिर से बता देता हूँ, आदत है हमारी फिर से बताने की। कूलाम मतलब क्या, आवेश। आवेश भाई, हम कूलाम बीमीय सूत्र लिखेंगे तो पहले कूलाम का लिखेंगे यहाँ, और फिर मीटर का एल लिख देंगे कैपिटल, लेकिन कूलाम का बीमीय सूत्र एटी है। एटी कैसे है वो बता रहा हूँ। तो कूलाम मतलब क्या, आवेश। अब देखना, धारा, पहले धारा का लिखते हैं। धारा का फार्मूला क्या होता है, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। अब देखना, धारा को ए से, धारा का मात्रक जो होता है ऐसा यूनिट होता है एम्पियर होता है, तो ए से लिखते हैं। और कूलाम का क्या लिखते हैं, सी, और समय का लिखते हैं टी। तो देखो कूलाम का हमको ज्ञात करना है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या मिलेगा, एटी मिलेगा। तो देखो बार बार आएगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या कर लो, इसको एटी, जब भी सी आए तो एटी, है ना। तो कूलाम के लिए क्या लिखेंगे, एटी लिखेंगे, और मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। अब देखो बीमीय सूत्र में आपने 11th क्लास में सीखा होगा, पहले एम लिखते हैं, तो एम तो है नहीं यहाँ, तो एम जीरो होगा। एल लिखते हैं, एल है, एम एल टी टी है, ए है, तो ये हमारा बीमीय सूत्र, इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया इसमें, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में बहुत तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बीमीय सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। द्विध्रुव आप समझ चुके हैं, देखिए मैंने पहले से ही डायग्राम बना दिया हुआ है ताकि समय कम लगे। देखिए कुछ करना नहीं है इसके बनाने के लिए, ज़्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है। हम लोग विद्युत द्विध्रुव जैसे बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे, बस इसमें थोड़ी सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर, तो हम लोग वो करेंगे। और केस क्या है, तो केस है अक्षीय स्थिति। केस क्या है, अक्षीय स्थिति, लिख लीजिएगा, अक्षीय स्थिति में, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, लिख लीजिएगा। अब हम लोग अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं वो जानेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो और वो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में हो वो बिंदु, तो उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। कई बार डेरिवेशन में लिखा जाता है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे सुन लीजिए ध्यान से। जिस बिंदु पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर वह विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में होता है वो बिंदु, तो वो अक्षीय स्थिति में कहलाती है। ये अपने सेंटेंस में होता है, बुक में लिखा रहता है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर वह बिंदु द्विध्रुव के अक्ष में हो। अक्ष में हो मतलब ये द्विध्रुव है, ध्यान से देखिए, -Q + Q द्विध्रुव बन गया, दो ध्रुव वाला एक सिस्टम बन गया। उनकी दूरी क्या है, 2L है, बीच में O रहता है, हमने पहले भी सीखा है। आप इसको फिर से अगर नहीं सीख पाए तो बस सीख लीजिए। -Q आवेश +Q आवेश, प्लस वाले आवेश को A और B कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, AB दे दिया हमने। O बीच का मध्य बिंदु है, और देखिए इसी बिंदु मध्य बिंदु से हम लोगों को r दूरी पर P बिंदु P पर कोई टेस्ट चार्ज होगा। जैसे हम लोग टेस्ट चार्ज को लेते हैं ना Q0, तो Q0 होगा, और उसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो बहुत ईजी है। मैं देखिए इसको आपको एक बार बना के भी दिखा देता हूँ। -Q आवेश है, +Q आवेश लेंगे, यहाँ A देंगे, यहाँ B देंगे, और दोनों के बीच की दूरी 2L देंगे, और इसमें बीच में मध्य बिंदु O होगा, ठीक है। इसी O बिंदु पर O बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P रहेगा, एक बिंदु यहाँ P रहेगा, जो कि उस पर टेस्ट चार्ज Q0 रहेगा, और इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसमें स्मॉल l दे देते हैं। बहुत इजी है, मैं आपको फ्रेश करके बना के दे दिया हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, स्टेटमेंट लिखने होते हैं। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, आपने ये चीज़ लिख लिया होगा। अब हम लोग
डेरिवेशन का स्टेटमेंट लिखते हैं वो तो शुरू में है, आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट ये लिखना ज़रूरी होता है कि हम लोग जिस अक्षीय स्थिति में ज्ञात कर रहे होते हैं उसका स्टेटमेंट, कि हमने क्या क्या लिया है, कौन कौन कहाँ है, वो सारे को दिखाना पड़ता है। तो बहुत ही ईजी है, इस चित्र को देख करके स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बिल्कुल चित्र अगर बना लिए हैं तो चित्र में देख करके लिख सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं क्या है, चित्र में क्या है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। ध्यान से देखेंगे, उसकी बीच की दूरी क्या है, 2L है, उसका मध्य बिंदु क्या है, O है, और इसी मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। इसी को स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, देखिए, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, तो आपको लिखना है कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। अब जो किससे किससे बना है, तो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। आप माइनस और प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले प्लस को प्राथमिकता दी जाती है, तो पहले आप प्लस और पहले प्लस दी जाती है। और ये भी ध्यान रहे, प्लस वाले को A यहाँ दिया जाता है, ना कि आप A B यहाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डेरिवेशन में प्रॉब्लम जाती है। तो जो कि प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, वही चीज़ यहाँ पास लिख दिया हमने, जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर के बना है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, प्लस A और B, प्लस Q और माइनस Q आवेश के बीच की दूरी क्या है, 2L है, तो वही हमने लिख दिया, तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L है। बस अब देखना, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस द्विध्रुव, ये जो द्विध्रुव है प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश, इससे मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही चीज़ हमने लिख दिया कि क्या लिख दिया, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सारा कुछ ये सब सारा स्टेटमेंट, सब कहानी आप अच्छे से समझेंगे तो कुछ भी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी और कोई लोड नहीं पड़ने वाला है। तो जब भी पढ़ना है गहराई से समझ कर पढ़ना है और स्टेटमेंट को देखना है और चित्र को समझना है अच्छे से, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकें। तो ठीक है, तो आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूँ कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, अगर द्विध्रुव के अक्ष में होता है तो वो अक्षीय स्थिति में कहलाती है। एक स्टेटमेंट हो गया। फिर दूसरे पर आते हैं। दूसरा नंबर आपको स्टेप क्या करना है, चित्र बना लेना है, ठीक है ना। और चित्र के नीचे आप लिख सकते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ नीचे लिख सकते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। अब ध्यान से देखेंगे दूसरा ये चित्र, आपने पहले वो परिभाषा लिखा अक्षीय स्थिति का, फिर आपने क्या बनाया, चित्र बनाया, चित्र के नीचे ये लिख लिया। अब इस चित्र को देखते हुए ये जो है ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और स्टेटमेंट फिर से रिकॉल करा देता हूँ। फिर से ऐसे देखना है और इसको बोलना है कि माना AB एक द्विध्रुव है जो प्लस आवेश और प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर के बना है। उनकी बीच की दूरी क्या है, 2L है। उनके मध्य बिंदु में क्या है, O है। और उसी मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट पर। काफ़ी लेंदी है तो आपको समझना होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर अब इसका डेरिवेशन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ लिखने के बाद अब डेरिवेशन में अब हम लोग आते हैं। डेरिवेशन का पहला पार्ट है प्लस Q, यानी बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिएगा, E1 भी है, E2 भी है, E1 भी है, E2 भी है। तो E1 किसके लिए लेंगे, तो A के लिए लेंगे। किसके लिए लेंगे, A के लिए लेंगे। A जैसे प्लस Q आवेश है ना, तो प्लस Q आवेश क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। कैसा बल लगाएगा, बाहर की ओर लगाएगा। क्यों बाहर की ओर लगाएगा, क्योंकि हमने बता दिया पहले आपको, आपने पिछले वीडियो को अच्छे से अगर समझा होगा तो मैंने बता दिया है कि टेस्ट चार्ज जो होता है, जो जांच करने वाला आवेश होता है, वो कैसा होता है, प्लस होता है। तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो दोनों क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा,
प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो ये क्या, तीर का चिन्ह इधर किस कैसा होगा, तो तीर का चिन्ह इधर की ओर होगा। तो ए बिंदु के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा। और इसके लिए हम लोग करेंगे फिर बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये कैसा है, माइनस है, ये कैसा है, प्लस रहता है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो तीर का चिन्ह हमने कैसे दे दिया, ऐसे दे दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लीजिएगा आप फुल फॉर्म में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो वो होगा E1, राइट, E1 होगा। और E1 आपने एक बिंदु आवेश के कारण हो रहा है, यह एक बिंदु है ना, प्लस क्यू आवेश है। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने सीख लिया है पहले ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ओनली एक आवेश और बटे में दूरी का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर हमने सीखा है, आर स्क्वायर हमने सीखा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आर मतलब क्या, दूरी। अब देखेंगे आर मतलब क्या, दूरी। अब देखिए ए से यहाँ जो टेस्ट चार्ज है क्यू, इनके बीच की दूरी क्या है, तो हम लोग लिखेंगे ए पी। अभी क्या लिखेंगे, ए पी, आर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए पी, और ए पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिए, ए पी। अब यही सारे फैक्ट जो है आप लोगों को सीखना है, जो आप लोगों को दिक्कत कर सकती है। मैं हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ए और पी, ए पी क्या है, ये है ए पी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी। अब हम लोगों को इसको एल और आर के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, एल और आर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो देखिए बहुत आसान है। ये पूरा जो आर है ना, ये पूरा जो आर है यहाँ से यहाँ तक, और ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, एल है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल है। अब ध्यान से देखो आप, इस पूरे में से ये एल को घटा लोगे, माइनस करा लोगे, यानी ओ ए को माइनस करा लोगे, तो क्या बचेगा, ये वाला ए पी बचेगा ना। तो ए पी इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए पी इक्वल लिख सकते हैं ओ पी, ये पूरा पहले लेंगे ओ पी माइनस, ये देखो ओ से लेके पी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और किस में माइनस करना है, ओ ए से माइनस करना है, तो ओ ए माइनस करा देंगे। अब ध्यान से देखना, ए पी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ओ पी का मान क्या है, आर है, और ओ ए का मान क्या है, स्मॉल एल है। देख लो, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक, है ना। डिस्टर्ब हो रहा होगा तो मैं ओ को नीचे लिख देता हूँ, ओ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ओ से लेकर ए तक के बीच की दूरी क्या है, एल है, और ओ से लेकर के पी तक के बीच की दूरी क्या है, ओ से लेकर पी तक की बीच की दूरी क्या है, आर है। तो बस सिंपल सा, ओ से पी का मान रख दिया और ओ से ए का मान रख दिए। अब ध्यान से देखो, इसमें ओ ए पी का मान रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, और बटे में क्या लिखेंगे भाई, तो बटे में लिखेंगे आर माइनस एल, और क्या लिखेंगे भाई, पावर 2 है ना, ए पी का मान तो लिख दिया हमने, आर माइनस एल, और पावर 2 है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। एक स्टेटमेंट हुआ प्लस ए मतलब ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक उसी तरह से हम बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2 ज्ञात करेंगे। तो अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने ये लिख लिया होगा और मैं इसको मिटाता हूँ। तो मैं मिटाने से पहले हम लोगों को E1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं E1 इज इक्वल क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन मिला है आर माइनस एल का स्क्वायर, समीकरण 1 मिला है, और हम यहाँ पास इसको रफ करेंगे, ठीक है। अब आप अगले स्टेप में अपने नोट बुक में लिखेंगे, नोट कॉपी जो भी आपके पास है उसमें लिखेंगे, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही बिंदु P पर, तो वही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पास जो बिंदु B पर हमने लिया है, तो बिंदु B पर हमने बता दिया है कि वो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन ले रहा है, मतलब आकर्षण कर रहा है, और आकर्षण के लिए क्या है, E1 तो कर लिया हमने, अब ये क्या है, E2 है, तो E2 ज्ञात करेंगे। ध्यान देंगे E2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ देखिए माइनस क्यू आवेश है ना, अब हम यहाँ माइनस नहीं ले रहे हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि हम लोग ले रहे हैं परिणाम, ठीक है ना, रिजल्ट, और रिजल्ट में प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता है, केवल प्लस वाला ही लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते हैं। माइनस क्या दिखाता है, माइनस गुण को दिखाता है ना, नेगेटिव या ऋणात्मक है, रिजल्ट को नहीं दिखाता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जब भी रिजल्ट लेना होता है, परिमाण लेना होता है, तो वहाँ पास हम लोग माइनस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की पी की, तो है BP, क्या है, BP, और क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कैसे आ रहा है ये, तो वही वाला फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई थी। अब BP का मान क्या हो जाएगा, तो ध्यान रहे हम लोग R और L के रूप में ही लिखना है, तो कैसे करेंगे, BA का बीच का दूरी क्या है भाई, 2L है। देखो B से लेकर A तक क्या है, पूरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव का लेंथ कितना है, 2L है, राइट। अब ध्यान से देखना 2L है, और हम लोगों को क्या करना है, इससे भी आगे जाना है, और क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी लेनी है। तो ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, R और L के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, P से O ये हो गया, और O से B तक, तो P से O तक क्या है, R है, और O से B तक क्या है, स्मॉल l है। देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्मॉल l है, तो R और L के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत ही आसानी से ये पूरा, हमेशा इसको प्राथमिकता देना, एक बार इसमें से पास में रहेगा तो इसमें से घटा देना है, और दूर रहेगा तो इसमें जोड़ देना है। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, BP का मान मैं लिख देता हूँ, अच्छे से देख लेना आप। BP इज इक्वल होगा BO प्लस OP, मतलब O को रखना है हमेशा। BO का मान क्या है भाई, स्मॉल l है, OP का मान क्या है, R है। देख लो O से लेके P तक के बीच की दूरी क्या है, LR है, लिख लिया हमने। अब इसी को सेट कर देंगे तो हो जाएगा E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा Q बाई, पहले R लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ भी R था, और फिर L लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 + 4 लिख लो 6 ही आएगा, और 4 + 2 लिख लो 6 ही आएगा, तो प्लस आगे पीछे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। R + L लिख लो या L + R लिख लो, लेकिन यहाँ R + L लिखना क्यों उचित होगा, क्योंकि हमने इसके पहले R को आगे लिया था। समीकरण ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रफ़ कर रहा हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 की ज़रूरत है, मैं पूरा रफ़ कर रहा हूँ इसको, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बैक करके। अब देखिए परिणामी तीव्रता, हम लोगों को क्या करना है, पूरा द्विध्रुव ये पूरा सिस्टम है ना A और B, तो AB के कारण, ये पूरे दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है, यानी पूरी परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट जो है ना इंटेंसिटी हम लोग को याद करनी है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पास, E1 का मान बड़ा होगा E2 से, E1 जो फोर्स लगाएगा वो E2 से, यानी यहाँ के कारण ज़्यादा फोर्स लगाएगा। कैसे, क्योंकि A पर प्लस Q आवेश है, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो इस पर बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो E1 का मान ज़्यादा होगा और E2 का मान कम होगा। तो हमने यहाँ लिख लिया E1 इज़ ग्रेटर दैन टू E2। अब हम लोगों को रिजल्टेंट पता करना है, तो क्या करेंगे, इसमें E1 माइनस E2 कर लेंगे, तो हम लोगों को परिमाण ज्ञात हो जाएगा, रिजल्ट पता हो जाएगा। अब देखो यहाँ से शुरू होता है हमारा कहानी, असली कहानी, अभी तक पूरा ट्रेलर था वो। अब देखना ध्यान से,
E1 का मान क्या है 1/4। बहुत आसानी से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेंदी है लेकिन हम है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजिली मैं आपको समझा देता हूँ। लेंदी है, कहीं भी पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ेंगे, ये काफ़ी दिक्कतें आपको क्रिएट करने वाली है, लेकिन मैं इसको ईजिली तरीके से देख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। आप बस कोऑपरेट करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चीज़ें नहीं समझ में आएगी फिर वीडियो छोड़ दीजिएगा, कभी मत देखिएगा, ठीक है। तो हमने रिजल्टेंट के लिए बस कुछ नहीं किया, E1 का मान रख दिया, E2 का मान रख दिया। अब ध्यान से देखो, इसमें ध्यान देखो, रेड मार्कर से मैं कर देता हूँ। ये देखना, ये चीज़ यहाँ भी है, ये चीज़ यहाँ भी है, Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है ना। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में शामिल रहता है तो क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, Q ऊपर आ जाएगा, नीचे 4πε0 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या बचेगा, यहाँ ये माइनस है ना, इसके पीछे एक पक्ष है, हमने Q भी ले लिया, 4πε0 भी ले लिया, यहाँ से भी पूरा निकाल लिया। तो क्या बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर 1 और नीचे में क्या बचेगा, r-l, ठीक है। फिर साइन किसका है, तो माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देना है। अब ध्यान से देखो, कॉमन निकालने में तो दोनों में से पूरा कॉमन बाहर कर देना, Q भी बाहर कर देना, इससे भी बाहर निकल जाएगा, और 4πε0 नीचे से दोनों से बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों के पास बचेगा क्या, ऊपर 1 और नीचे r-l। इसके पास भी Q निकल गया और 4πε0 निकल गया, तो क्या बचेगा 1 और बाई r+l, तो बचेगा 1/r+l। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। अब देखना स्टेटमेंट डेरिवेशन में आगे देखना E का मान क्या होने वाला है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से आप कॉपी पे बनाना, इसको अच्छे से सजा के लिखना। अब देखो Q 4πε0। अब ध्यान से देखना, ये दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसमें। तो एलसीएम लिख लेते हैं, अभी सिंपली लिख लेते हैं r+l और r-l का स्क्वायर। फिर से देखना, एलसीएम लेने आपको बनता होगा, इसको क्या करते हैं, इसमें जब दोनों अलग अलग रहता है तो ये r+l का स्क्वायर 1 में इंटू हो जाएगा, तो r+l का स्क्वायर 1 में इंटू हो गया, राइट। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिया हमने, और r-l किस में होगा, इसको मिटाओ, डिस्टर्ब करेगा आपको। r-l 1 में इंटू होगा तो क्या मिलेगा, r-l का स्क्वायर। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सब किसका मान आ रहा है, तो E का मान ही आ रहा है, राइट। अब ध्यान से देखना, E इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q/4πε0। अब देखना, मैं आपको बता दूं, कुछ फार्मूला इसमें बन रहा है तो इसको मैं आपको बता दूं। देखना, ये r+l, हम a+b इसको मान सकते हैं, r को a और l को b मान सकते हैं, स्क्वायर r-l, ए बी हमने मान लिया, r को क्या मान लिया a, l को क्या मान लिया b, तो a+b का स्क्वायर माइनस a-b का स्क्वायर। आपको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला होता है 4ab। क्या होता है, 4ab। फिर से एक फार्मूला बन रहा है, शॉर्टकट में ये हो जाएगा आपका, फार्मूला में सेट कर देंगे तो a+b स्क्वायर है, उसको अभी भूल जाओ, a-b क्या होता है फार्मूला, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, याद है, बहुत अच्छी बात है। a+b a-b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ, तो क्या करेंगे, इन दोनों पर भी होल स्क्वायर दे देंगे। ध्यान से देखना, ये दोनों फार्मूला इसमें लगा लेते हैं। अब लगाने के बाद हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसका। अभी इसको मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप लिख लेना। नहीं समझ में आया ना, तो वीडियो को स्लो करके देखो, वीडियो को बैक करके देखो, फिर से देख लो, समझ में आ जाएगी चीज़ें। एक बार में नहीं आती है, दिक्कत होती है, ये सारे लेंदी प्रोसेस है ना, तो दिक्कत होती है। आप इसमें देख लो और समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है। तो इसका फार्मूला क्या बन रहा है भाई, इसका पूरा फार्मूला क्या बन रहा है, 4ab, और a के जगह पे r माना हमने, a के जगह पे क्या माना, r क्या है, a है, और l क्या है, b है। तो हम लोग बस कुछ नहीं लिखना है इसमें, 4ab, a की जगह पे r और b की जगह पे l लिख लेना है, ठीक है, हो गया 4ab। अब ध्यान से देखना, a+b a-b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर दे देंगे, राइट। ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, इसमें E इज इक्वल Q/4πε0। इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 × 2rl। ये आप ऐसे लिख लो, डायरेक्ट लिख लो,
ये क्यू जो है ना, ये क्यू को भगाओ यहाँ पास, क्यू को अंदर ले जाओ, क्यू को अंदर ले जाओ तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ लिख लो 2 और 2 इंटू क्यू एल, 2 इंटू क्यू एल, और एक एक्स्ट्रा आर जो है उसको बाद में लिख लो। अब देखना ध्यान से, 4RL है ना, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4RL, एक्स्ट्रा क्यू यहाँ से लाए थे, हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं इसका भी रीज़न है। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ और है यहाँ पास ना, 2 स्टेप मैं आपको इकट्ठा करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिख दूंगा सिंस, चूँकि देखना जो आर है वो, या फिर ऐसे लिख लो स्मॉल एल है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है किससे, आर से। मैं बता दूँ क्यों छोटा है, क्योंकि देखो द्विध्रुव जो होता है ना, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से जो मिल करके बनता है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिल के जो बनता है, उनके बीच की दूरी 2L होता है। विद्युत द्विध्रुव का ये लेंथ है, ठीक है ना। और L क्या है, उससे भी आधा है, इनके बीच की दूरी का लेंथ है। R क्या है, हम लोग जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, बहुत दूर। आपको एक बार और बता दूं, जो डाइपोल होते हैं वो, जैसे H2O है ना, HN3 है ना, अमोनिया, और छोटे छोटे वो जो होते हैं वो आपको मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है, मतलब परमाणु की बात करी जाती है, और अणु बहुत छोटे होते हैं और उससे बहुत दूर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो ये क्या होता है, स्मॉल एल जो है बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही नगण्य हो जाता है, किससे, आर से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एल को कर देंगे निगलेक्ट, और बचेगा क्या, आर, पहले से क्या है, पावर 2, ठीक है। तो इन चीज़ को आपको समझना होगा, स्टेप को लिख लेना, सिंस चूंकि एल इज लेस देन टू स्मॉल आर। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ और है, P इज इक्वल क्या लिखवाया था, 2QL। इसी वीडियो में हमने P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या लिख दिया था, 2QL हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे 2QL को लिखेंगे P और 2 और R, तो लिख देते हैं इसको। मैं इसको यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, E इज इक्वल क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 भी लिखने वाले हैं हम, तो 2 लिख दिए। R लिखने वाले हैं, चाहे आपको जैसे आपको सुविधा लगे, 2, और यहाँ क्या होगा P, तो यहाँ लिख देते हैं P और यहाँ लिख देते हैं R। अब ध्यान से देखना, यहाँ पास ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, इनटू हो जाता है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखना आप, यहाँ पास क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल, लास्ट ये है आपका डेरिवेशन का, 2PR, कैंसिल कर देते हैं ना इसको भाई, यहाँ 1R है और यहाँ 4 टाइम्स है, यानी 4 बार है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बार बचेगा, काट देगा तो क्या हो जाएगा, 2P/R3, ठीक है। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, तो आपको मात्रक भी लिख देते हैं। तो यही है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह से एक और बनता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत हुई होगी आपको, तो आप पहले तो आप ट्राई करेंगे, पहले तो आप वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आएगा तो कम से कम 2 बार देखिए, 2 बार में भी नहीं समझ में आएगा तो कम से कम 3 बार देखिए, डाउनलोड कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करिए, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।